अगर मैं अभी के अभी तुमसे कहूँ कि तुम गधे हो, तुम अकेले रहते हो, तुम्हारे दोस्त नहीं है ना, तुम ये इसलिए बोलते हो कि मैं तो दोस्त बनाना नहीं चाहता या फिर मैं तो लोग बनाता ही नहीं जान करके, बिकॉज तुम्हारे दोस्त है ही नहीं। अगर मैं ये बोलूँ तो तुम अभी बोलने लग जाओगे ए तू ये तू वो, बट मैं बोलूँ कि तुम ऐसा नहीं बोलोगे। तुम इसकी जगह ये बोलोगे यस ब्रो अस, ये तू तो सही बात कह रहा है भाई, अस ब्रो अस, ये दिस इज लिटरली मी, ये तो मैं ही हूँ, तू सच तो कह रहा है मेरे भाई। यस वी आर सोल्जर्स, हम अकेले रहते हैं। यस वी आर सोल्जर्स, हम किसी से दोस्ती नहीं करते। यस हम अपनी इन भावनाओं को छुपाते पर हम बेवकूफ़ बनाते हैं खुद को बाहर से कि हमें तो लड़कियां नहीं चाहिए, हमें तो दोस्त नहीं चाहिए, बट अंदर ही अंदर हम उनसे दोस्ती करना चाहते हैं, उनको अप्रोच करना चाहते हैं। मेरे अच्छे खासे दोस्त थे, मेरी अच्छी खासे फीमेल फ्रेंड्स थी, सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था, पर पता नहीं कहाँ से मेरे में एकदम से कीड़ा आ गया था कि मैं तो एक बहुत बड़ा खतरनाक आदमी हूँ। मेरे को क्या ज़रूरत लोगों की, मैं तो बहुत ज़्यादा डीप डाउन लेवल नॉलेज जानता हूँ, बहुत डीप फिलोसफिकल नॉलेज जानता हूँ। लुक्स मैक्सिंग की बड़ी मेरे को बहुत तगड़ी नॉलेज है, मेरे को बैक पिल की नॉलेज है, मेरे को रेड पिल की नॉलेज है, मेरे को ब्लू पिल की नॉलेज है, मेरे को साइकोलॉजी थोड़ी बहुत आती है। तो मैं समझता था कि मेरे को दोस्तों की क्या जरूरत, मैं तो अकेला ही काफ़ी हूँ, मेरे को दोस्तों की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहीं से मैं सब कुछ बर्बाद करना चालू कर देता हूँ। मैं दोस्तों से बात करना कम कर देता हूँ, फीमेल फ्रेंड से बात करना कम कर देता हूँ, डिस्पाइट बिंग मेरे क्लास में बहुत ज़्यादा ही लड़के थे, बहुत ज़्यादा ही फीमेल्स थे और सब मेरे दोस्त थे, क्योंकि कीड़ा बाद में आया था, इसलिए मैं ये करना चालू कर देता हूँ। और फिर मैं सोचता हूँ कि मैं बहुत खतरनाक आदमी बन चुका हूँ, अब तो दुनिया ही मैं काबू में कर लूँगा। और उसके साथ एक और प्लस चीज़ हुई कि ये जो इंस्टाग्राम, ये जो ट्रेंड है ना अभी, इस पर डी जनरेटेड कॉन्टेंट रिप्लेस होने लग गया, लाइक वो सिग्मा अल्फा कैरेक्टर्स, वो पिछला ट्रेंड ही चला, तब पुरानी बात है। तब मैं भी सोच रहा था मैं भी सिग्मा बनूँगा, सिग्मा लोग क्या करते हैं, किसी से बात नहीं करते, ये करते हैं। बट आई फॉरगेट वन थिंग कि यार वो जो लोग हैं जो उस पिक्चर में, वो तो फिक्शनल कैरेक्टर, उनका रियलिटी से कोई संबंध नहीं है। और वो जो कैरेक्टर भी हैं वो एक्सट्रीमली कैरिज्मेटिक है, एक्सट्रीमली अच्छे दिखने वाले हैं, तो वो कैसे ही रहे, वो तो कुछ ना कुछ कर लेंगे। तब मेरे को अक्ल आई कि किसी भी ट्रेंड को आंख बंद करके फॉलो नहीं करना था। बट आई वॉज शॉक्ड ये देख के कि जो मतलब अभी भी इस टाइम भी इंटरनेट पे इन चीज़ों को प्रमोट किया जाता है कि भाई कोई बंदा डाल रहा है इंटरनेट पे, भाई यार आज मैं यार ज़्यादा नहीं सोया हूँ यार, 4 घंटे सोया हूँ, तो बंदे उसके कमेंट में डाल रहे होते भाई अस ब्रो अस, मैं तो 1 घंटे ही सोया हूँ। तुम किसी से बोल रहे होते भाई यार आज तो एग्जाम बहुत गंदा जाएगा यार, आज तो प्रॉब्लम हो जाएगी यार। दूसरा बंदा बोल रहा था अरे भाई मैं तो 2 बार फेल हो चुका हूँ। मतलब तुम बुरे बनोगे, तुम कुछ घटिया करोगे, लोग बोलेंगे हम इससे भी घटिया कर रखा। मतलब बुरी चीज़ें करने को एक मतलब ग्लोरीफाई किया जाता है इन द सेंस। अगर तुम बोलते हो भाई मैं तो मोटा हूँ यार, मेरे दोस्त नहीं है यार, मेरी लाइफ में कुछ नहीं बोल रहा, तो कमेंट में या कहीं ना कहीं तुम्हें ऐसा ट्रेंड चलता मिल जाएगा कहीं जहाँ पर लोग बोल रहे हैं अस ब्रो अस, हम भी फालतू बैठे, हम सोल्जर्स हैं, हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, हम टीम बनाएंगे, हम इस पर चर्चाएं करेंगे, हम ये करेंगे। और वो सोचते हैं उनकी लाइफ में कुछ बहुत बढ़िया कर रहे हैं। भगवान है मेरे साथ तो अच्छी बात है कि मैं उन ट्रेंड्स में नहीं था, मैं जल्दी निकल गया था इन चीज़ों में, और मैंने जल्दी नर्ड बनना छोड़ दिया था। गेमिंग 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 एनीमे एनीमे एनीमे, अब मैं इन चीज़ों को बुरा नहीं कह रहा हूँ, बट मैं इसमें डीप डाउन हो गया था, बहुत ज़्यादा ही घुस गया था, दिन भर इनके बारे में सोचना, इनके बारे में बातें करना। और लिटरली अगर मेरे से कोई बात कर भी सकता था ना किसी पे नॉर्मल पे, तो मैं इन्हीं टॉपिक पे कर पाता था। अभी तो मैं बहुत ठीक भी हो गया हूँ, बट दिस इंटरनेट इज़ वेरी वेरी बैड फॉर यू। अगर तुम इंटरनेट पे जाओगे तुम्हें ऐसी चीज़ मिलेगी जहाँ पर कोई भी गुड लुकिंग गाय रहेगा, कोई भी वो रहेगा, कोई भी अच्छा काम कर रहा होगा, तो उसके कमेंट में तुम्हें कहीं ना गालियाँ देखने को मिलेंगी, देख हम अल्ट्रा सिग्मा अल्ट्रा ये, हम अल्ट्रा वो लोग हैं, तू ये क्या कर रहा फालतू काम। मतलब डी जनरेट कल्चर और वेरी से मीम कल्चर जो भी है, इसमें ये बताया जाता है कि आई एम लोनली, आई एम ये आई एम वो, मेरे दोस्त नहीं है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, जहाँ पर प्रमोट किया जाता है उनको चीज़ के भाई देख हम भी तेरे साथ हैं, हम भी सोल्जर्स है, ये लिटरली ब्रो अस, हम भी ऐसे ही हैं, तुम भी ऐसे ही हो, चलो साथ में मिलके अपनी गेम बनाते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं। सो डोंट फक अप इन दिस कल्चर। जो मेरी सेकंड नंबर की जो प्रॉब्लम हुई थी कि मैंने सोशलाइज करना छोड़ दिया था, काश मैंने वो नहीं किया होता, मैंने ज़्यादा सोशलाइज किया होता तो आज मेरे सोशल स्किल्स और बढ़िया होते, मैं और अच्छे तरीके से बात कर पाता लिटरली, और अच्छे से बोल पाता लोगों से, मेरे में उतने कॉन्फिडेंस इशू नहीं आते। जहाँ पर आज की जो ये मीडिया है, सोशल मीडिया है, वो बोलती है जस्ट बी कॉन्फिडेंट, हाउ कैन ए पर्सन बी कॉन्फिडेंट, जस्ट बोल देते जस्ट बी कॉन्फिडेंट है, जस्ट बी गुड, जस्ट बी ये, जस्ट बी योर सेल्फ, जस्ट बी योर सेल्फ, जने का बोलते रहते हैं, बट बोल देते हैं बस, उसका कोई वो नहीं देते कैसे रहे। बिकॉज कॉन्फिडेंस आता है तुम जब किसी से भी बात कर पाते हो, जब तुम्हें खुद पे भरोसा होता है। अगर तुम अच्छे नहीं दिखते हो तो तुम कैसे कैसे कह सकते हो किसी से भी जस्ट बी कॉन्फिडेंट, जब उसको खुद पे ही विश्वास ही नहीं कि मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, तो उसको कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। वैसे अगर तुम बोलते हो जस्ट बी कॉन्फिडेंट, किसी से भी बात कर ले, वो कैसे करेगा जब उसके सोशल स्किल्स उतने ही बड़े होंगे। और देखो यार सोशल स्किल्स और हमारी की बॉडी की जो मसल्स है ना वो एक जैसी ही है,
जितना ट्रेन करोगे उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर और बढ़िया होगी। अब बहुत सारों को प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत सारे ना एंशियस हो जाते हैं, डर जाते हैं, डिप्रेस, मतलब उन्हें डर लगने लग जाता है, मतलब डर इस बात करने लगता है उनको मारेंगे लोग, ठोकेंगे नहीं। उन्हें किसी को बात करते तो उन्हें ऐसा लगता है कि यार मैं इससे बात करूँगा तो यार मैं बात ही शुरू नहीं कर पाऊंगा, मैं अटक जाऊंगा, यार वो जनेगा सोचेगा, ऐसे शुरू करते हैं। तो ये तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि तुम बात करने से चालू मत करो, तुम हाय बोलने से चालू करो, या फिर उनको आई कांटेक्ट मिला के उनसे, मतलब उनकी तरफ देख के स्माइल करने से चालू करो, धीरे धीरे करो। क्योंकि अगर तुम ये सोचोगे कि मैं तो कर ही नहीं सकता, तो भगवान भी आ जाए तो भी नहीं कर सकते। बट तुम सोचते हो कि मैं हाँ अभी बात नहीं कर सकता हूँ बट मैं हाई कह सकता हूँ, तो वही कहना चालू करो। धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, या फिर तुम्हारे सोशल स्किल्स बढ़ने लगेंगे। क्योंकि अगर तुम बोलोगे भाई मेरी मसल्स इतनी छोटी है यार, अगर मैंने इसे ग्रो करने की कोशिश की शायद ये ग्रो ही नहीं हुए, ये मोटी नहीं हुई, दर्द हो गया तो इसमें इसमें कुछ ग्रो नहीं हुई, तो ये ऐसी रहेगी, तो ये जब तक सोचते रहोगे मसल थोड़ी ग्रो होगी भाई, इसको ट्रेन करना पड़ेगा। और एक दिन में ग्रो नहीं होगी, जैसे मसल एक दिन में ग्रो नहीं होती है वैसे ही टाइम लगता है, वैसे सोशल स्किल्स को भी अपग्रेड होने में टाइम लगेगा। पहले तुम हाई कह रहे थे, अब तुम उनका नाम पूछ रहे होगे, उनके कहाँ रहते हो, ये क्या करते हो, तुम किधर रहते हो, ये पूछ रहे होते होगे। अब तुम उनसे पर्सनल बातें करने लग जाओगे, ये वो दुनियादारी की बातें करने लग जाओगे। ये धीरे धीरे प्रोसेस होगा, ये मत सोचना कि तुम एकदम से सारी बातें लेके चल जाओगे और तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। तुम्हें मेहनत लगेगी और तुम्हें उस अगली प्रोसेस पे ट्रस्ट करना ही होगा कि हाँ अभी जैसा भी हो रहा है, अभी नहीं चल रहा है कुछ भी अच्छा, अभी नहीं दिख रही है ग्रोथ कुछ भी कि मैं कुछ कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ, बट ग्रोथ दिखती हो तो ज़रूरी नहीं ग्रोथ हो रही हो। ग्रोथ नहीं दिख रही इसका मतलब तब भी ग्रोथ होती है, समझ रहे हो ना। पीछे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये भी है कि जो हमारे पेरेंट्स वाली जनरेशन थी, ये बहुत मिड टीयर वाली जनरेशन है। मतलब ये ना मॉडर्न है ना पुरानी जनरेशन है, आप सोचो कैसे। क्योंकि हमारी जो दादाओं की जनरेशन थी वो तो भाई बहुत पुरानी थी, उस टाइम ना इतना टेलीविज़न का क्रेज़ था, इतना ना इंटरनेट का क्रेज़ था। ये जो हमारे ये जो फादर वाली जनरेशन है, पापा वाली जनरेशन है, इस टाइम में इंटरनेट बूम मारा था, इनके टाइम में इंटरनेट नया नया आने लगा था। और ये जो हमारी जनरेशन है ये तो बिल्कुल इंटरनेट में ही पैदा हुई है, इंटरनेट से ही जन्म लिया है इन्होंने, तो इनको इंटरनेट की हर बातें पता होती है, हर कंट्रोवर्सी पता होती है, हर एक इनको टर्म पता होती है, हर एक स्लैंग टर्म पता होती है। सो दादाओं को उनके ज़माने का सब याद था, हमें अपने ज़माने का सब याद है। बट जो हमारी पापा वाली जनरेशन है ना, जिनको अपने दादा वाली जनरेशन का इतनी नॉलेज, हाफ नॉलेज और हमारी जनरेशन की हाफ नॉलेज है, तो कंफ्यूज रहते हैं दोनों के बीच में। इसकी वजह से क्या होता है, ना ये हमसे रिलेट कर पाते प्रेजेंट जनरेशन से, ना हमें किसी भी तरह की सोशल एडवाइस दे पाते हैं। मान लो कोई अभी का मॉडर्न जेनजी फादर होगा, वो तो अपने फादर बच्चों को एडवाइस देगा, भाई ऐसे लुक्स मैक्स कर लेना, ये वाला प्रोटीन खा लेना, ऐसे तेरे को बात करनी रहती है, ऐसे तेरे को बिहेव करना रहता है, तो वो उसको बचपन से सब बता देगा। बट जो हमारे मॉडर्न फादर या अभी फादर है ना, जो इतने नोएबल नहीं है इन चीज़ों को लेकर, बट जो जेनजी फादर्स होंगे जो अभी आने वाली इन पीढ़ियों को सब पता होगा, न्यूट्रिशन, डाइट, जिम वगैरह वगैरह, इन सब के बारे में पता होगा, सोशल स्किल्स के बारे में, हाउ टू टॉक ए गर्ल, हाउ टू अप्रोच एनीवन, हाउ टू मेक फ्रेंड्स, इन सब के बारे में पता होगा। और ये अपनी बेटों के लिए, अपनी जो आने वाली जनरेशन, इनकी प्रॉब्लम पहले से ही सोल्व करके रखेंगे, उसको सॉल्यूशन रखेंगे। सो प्रॉब्लम हमारी जनरेशन के साथ है कि हमें खुद से ही सीखना है, हमें खुद से ही सोशल स्किल्स डेवलप करने हैं, खुद से ही खुद का लुक्स मैक्स करना है, खुद को अपग्रेड करना है, सब कुछ नए स्किल्स हमें सीखना है। हमें बताने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हमारी जनरेशन में बहुत कम लोग हैं, हमारे फादर्स, जिनको इसके बारे में नॉलेज है। सो ये जिम्मेदारी तुम में आ जाती है। और याद रखना, नो वन इज कमिंग टू सेव यू, कोई तुम्हें बचाने नहीं वाला, क्योंकि किसी को नॉलेज ही नहीं इन चीज़ों की। तुम ही हो जिनको नॉलेज है, और जिनको नॉलेज है वो पता नहीं कहाँ पर है, इंटरनेट पे आ जाते हैं, ऐसा ज्ञान फैलते हैं, और तुम लोग सुनते हो बट करते कुछ भी नहीं हो। सो मेन जिम्मेदारी तुम्हारी ये आती है कि इस वीडियो में जो मैंने बताया उसको अपनी लाइफ में अप्लाई ज़रूर करना। एंड डोंट बी द वीकेस्ट, बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट।